राम श्री राम श्री राम। जागे मनु भवे मुए हूँ मैंने बने सुभग तन पर कही शीतल सुगंध सुमंद मारुते मदन अनल सखा सही बिकसे सरनी बहु कंजे गुंजते पुंज मंजुल मधुकरा कल हंस पिके सुख सरस रवे करी गाने नाचही अप छरा सकल कला करी कोटि विधि हार उसने समेत चली नय चल समाधि से कोपे हृदय निकेत। इस प्रकार कामदेव ने जब देखा कि शिव जी की अचल समाधि भंग नहीं हो पा रही है हमसे, तो ऐसा मन में विचार कर भयभीत हो गया, सोच में पड़ गया कि लौट जाने में लज्जा महसूस होती है और कुछ करने को भी बनता नहीं है। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोई व्यक्ति से यदि कोई काम नहीं हो पाता है तो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है और उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तो कहते हैं कि अंत में जब व्यक्ति सोच जाता है कि मरता क्या न करता, उन्हें सोचा कि अब तो लौट जाने में बेइज्जती है, शर्म है, अब चाहे जो हो मर जाए भी तो अच्छा है, जिंदा भी रहे तो कोई काम के नहीं। तुरंत सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित की गई। वन उपवन, यानी कहने का मतलब है कि चारों तरफ कामदेव की भावना जाग उठा। लेकिन फिर भी शिव जी की समाधि डिग नहीं पाई। तब देखा कि सारी उपाय करके जब कामदेव हार गए हैं, तो कामदेव ने क्या किया कि उसी समय वहाँ पर जो एक आम का पेड़ था जहाँ पर शिव जी की समाधि लगी हुई थी, चूंकि वो कैलाश पर ही रहते थे, लेकिन इधर उधर भ्रमण के क्रम में वो जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर एक आम का पेड़ था कैलाश पर्वत के ही आसपास। तो आम के पत्तों में कामदेव जाकर छिप जाता है और बड़े क्रोध से 5 बाण एक साथ इतना जोर से खींच कर मारा कि वो 5 बाणों जो है से जा करके शिव जी के हृदय में लग गया। अब जब हृदय में लग गया तो देखिए, जोगी चूंकि जगत में बड़ा हाहाकार जब मच जाता है तो देवता भी डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लोग काम उन्मुखों याद करके चिंता करने लगते हैं। साधक जोगी निष्कंटक हो जाते हैं। जोगी कंटक भय पति गति सुनते रति मूर्छिते भई रोदती बदती बहु भांति करुणा करती शंकर पही गई अति प्रेम करी विनती विविधि विधि जोरी करे सन मुखे रे प्रभु आशुतोष कृपाल शिवे अबेला निरखी बोले सही। तो जब 5 बाण एक साथ शिव जी के हृदय में लगते हैं, छाती में लगती है, तो शिव जी की समाधि टूट जाती है। वो आंखें खोलते हैं, इधर उधर कुछ नहीं नजर आती है। तो थोड़ा सा क्रोध करके वो तीसरे नेत्र को खोलते हैं, और ज्यों ही तीसरा नेत्र खुलता है तो आम के पत्तों में छिपा हुआ कामदेव नजर आता है, और तीसरा नेत्र की प्रचंड तेज जाते ही कामदेव जल करके भस्म हो जाते। इस प्रकार कामदेव जब जल कर भस्म हो गए तो उनकी पति जो है थी रति, उनको पता चला तो असहाय अवला विधवा के रूप में बड़े पछताप करने लगी, रोने विलखने लगी, और चिल्लाती रोती वो जा करके शिव जी के पास बहुत तरह से हाथ जोड़कर दया की भीख मांगकर प्रार्थना करती है कि अब मेरा क्या होगा। तब दयालु शिव जी अति प्रसन्न होकर के
उन्होंने उनको एक वरदान देते हैं और कहते हैं, हे रति, अब तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। उस दिन से कहते हैं कि जो माया है यानी जो कामदेव है उसका एक नाम अनंग भी है, यानी मेरा शरीर का उसका कोई अंग नहीं है। आज भी जिसको कामदेव जागता है तो कोई अंग नहीं है। और ये भी वरदान दिया कि जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उसके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होगा, यह मेरा वचन है। ये वरदान शिव जी ने कामदेव की विधवा रति को दिया था। तो कथा एक यहाँ पर है। अब देखिए फिर एक दूसरी कथा आती है कि अब तो चूंकि उधर राम जी की पैरवी थी शिव जी को विवाह करने के लिए, और यहाँ पर जो वरदान दिए रति को शिव जी ने, तो रति तो अब चली जाती है यहाँ से। अब दूसरी कथा होती है कि अब दूसरी कथा ये आती है कि बाबा कहते हैं ये क्या कि अब जो है एक अलग कथा सुनाता हूँ भरद्वाज मुनि को। यह गौल ऋषि कहते हैं कि अब जब समाधि टूट जाती है शिव जी को, तो देखिए ब्रह्मा आदि सब देवता बैकुंठ को जाते हैं। अब बैकुंठ में भगवान विष्णु हैं, वहाँ से विष्णु भगवान को ब्रह्मा जी लेते हैं और सब वहाँ पहुँचते हैं जहाँ शिव जी मौजूद हैं। और सब शिव जी के पास जाते हैं तो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको जो वरदान दिया रति को उनके बारे में उनकी प्रसन्नता यानी शाबाशी प्रदान करते हैं। और देखिए यहाँ पर एक कथा ये आती है कि किन्हीं से कोई काम लेना रहे ना, तो पहले उनको खुश करना होता है मीठी मीठी बातों से, चापलूसी। तो देवता लोग सबसे पहले शिव जी को चापलूसी किया और फिर उनकी बड़ाई की। और देखिए दूसरी यहाँ पर निष्कर्ष आता है कि जो महान व्यक्ति होते हैं ना, वो दंडनीय जो होते हैं उनको पहले दंड तो देते हैं, लेकिन फिर उनको आशीर्वाद भी देते हैं, अपना सानिध्य भी प्रदान करते हैं, जैसे शिव जी ने रति के साथ किया। अब देखिए मीठी मीठी बातों में ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी को ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी शिव जी एक प्रार्थना सुनिए कि आप जिसे एक बात कहने आया हूँ कि आप जो हैं पार्वती जी आपके लिए अपार तप किया है, आप उन्हें अंगीकार कीजिए। अब देखिए शिव जी के पास दो पैरवी आ गई। एक राम जी ने उधर पैरवी किया था कि आप जाकर पार्वती जी को अंगीकार कीजिए। अब यहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी पैरवी आ गया। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए किन्हीं से कोई काम लेना रहे तो कथा कहती है, मानस सिखाती है कि बड़े अफसरों से, बड़े व्यक्तियों से, यदि बड़े ओहदे के वाले से कुछ काम लेना रहे ने, तो उनसे ऊंचे ऊंचे वाले को, जिनको वो नाम जपते, उनसे पैरवी करवाइए, वो भी नम्र हो जाएगा। छोटे वाले के पैरवी जल्दी लोग नहीं सुनते हैं। तो ये कथा का सार आज के परिप्रेक्ष्य में लागू होता है। और यही देखिए जब ये बात आती है तो फिर सप्तऋषि को पता चलता है, तो फिर जाकर के वो पार्वती से झूठा मुठा इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह भी पार्वती का जो ये तपस्या है वो भंग हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पार्वती जी अपने वचन पर अडिग हैं। और ये जो पैरवी की बात आती है तो राम जी की पैरवी, विष्णु भगवान की पैरवी, ब्रह्मा जी की पैरवी, सबों ने पैरवी लगा दिया। अब शिव जी को तो ऐसा लगता है कि विवाह तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वे कीर्तन में मौजूद हैं और भगवान के नाम जाप में लगे हुए हैं। तो कथा कहती है कि हम जिस कथा को सुने, जिस बात को सुने, जिस ग्रंथ की बात को सुने, मानुष को सुने, याज्ञवल्क्य मुनि की बातें यहाँ पर आ रही है। कैसी गजीब गजीब की बातें उन्होंने बताया जिंदगी को सुधारने के लिए। चूंकि कर्म की बात है तो कर्म हमारा भी है कि भजन कीर्तन, जब भजन की बात आती है तो दास को एक भजन भी
याद आ गया कि जो भी हमारे उम्र है उसमें हम हो सके, जहाँ तक हो सके, भजन और कीर्तन में अपने आप को लगाए रखें। जैसे किसी ने गाया है, शायद प्रेम भूषण जी महाराज जी का एक भजन है, 10 टूटी फूटी भाषा में रखना चाहेगा। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अय जी हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। हे जी हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजा लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और देखिए प्रेम भूषण जी महाराज बरोबर क्या कहते हैं। आज आंखें हुई बेकार, दर्शन पाने को लाचार। ये जी आंखें हुई बेकार, दर्शन करने को लाचार। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आज कान हुए बेकार, भजन सुनने को लाचार। जब कान हुआ बेकार, भजन सुनने को लाचार, तो क्या करे। भजन सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आज पैर हुए बेकार, तीर्थ जाने को लाचार। हाँ जी पैर हुए बेकार, कथा में जाने से लाचार। हाँ जी पैर हुए बेकार, सत्संग में जाने से लाचार। तो तीर्थ करो जवानी में, सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा करो जवानी में, कि कथा सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। प्यारे भाई बहन, चूंकि याज्ञवल्क्य के जी महाराज एक कर्म की बात बता रहे हैं। अभिदास ने जो कथा को आपके सामने रखा, याज्ञवल्क्य जी की कथा है। मानस के माध्यम से, श्री रामचरितमानस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। याज्ञवल्क्य मुनि कर्मकांड घाट पर बैठकर ये प्रयागराज की कथा है। जो तो क्या जो जवानी में करना है, ये कर्म भजन कीर्तन है, तीर्थ कथा सत्संग जो भी करना है कर ले, बुढ़ापा किसने देखा है।
तो प्यारे भाई बहन, देखा नहीं है तो अभी से लग जा और इसे अंगीकार करे। जैसे शिव जी के लोग पैरवी कर रहे हैं, राम जी कर रहे हैं, राधे जो है उनके, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, विष्णु जी कर रहे हैं। अब देखिए आगे शिव जी क्या निर्णय लेते हैं वो टाले पर तुले हुए हैं, लेकिन उनके आराध्य जो सामने श्री राम है उनकी बात भी टाल नहीं सकते हैं। तो शिव जी का विवाह तो होगा ही। आगे दास जब कथा कहेगा तो शिव विवाह में ही जल्दी आएगा। उनके विवाह की विवाह गीत भी, उनकी बारात की कैसी शोभा होगी, भूत बेताल कैसे नाचेंगे गाएंगे, सारी कथा दास धीरे धीरे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बस आप दास की हौसला बढ़ाएं, दास को एक कदम आगे बढ़ने की शक्ति दे। आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। प्रेम से कहना जय श्री राम।